असेंबली का आज सेशन जो है वो खत्म हो गया और आज असेंबली में क्या कुछ हुआ और इस 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जिन लोगों को उम्मीदें थी कि एमएलएज हमारी बात करेंगे, चाहे वो डेली वेजर्स हों, आशा वर्कर्स हों, आंगनवाड़ी हों, लंबड़दार, चौकीदार, जिन सब के हमने इंटरव्यूज किए, उन सबको एक ही उम्मीद थी कि हमारी आवाज जो है वो बजट सेशन में जो है वो रखी जाएगी और उनके लिए बातें होंगी। लेकिन इन 3 दिनों में सिर्फ उनकी उम्मीदों का सिर्फ जनाजा निकलते हुए हमने देखा, जहां पर 3 दिन से असेंबली लगी ही नहीं, बातचीत ही नहीं हुई, सिर्फ एक मुद्दे पर ही एमएलए आपस में टकराते हुए दिखे। जहां पर अपोजिशन में बीजेपी टकराई, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं वो टकराए और इसी टकराव में लगातार अपनी आवाज बोलते हुए महराज मलिक वो भी जो है इन पर बात करते हुए दिखे। लेकिन आज जो असेंबली में हुआ उसका आज तक की असेंबली सेशंस जितने कवरेज हमने की आज तक वो कभी भी असेंबली में देखा नहीं गया। आखिर क्या कुछ हुआ? मेरे साथ इस समय महराज मलिक हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आज के दिन में क्या कुछ बीता और उस कफल की आखिर वजह क्या थी। महराज जी, सबसे पहले आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, आप एक जमीनी स्तर पर बने हुए नेता हो, जनता आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जनता ये भी चाहती है कि महराज मलिक जिस जोश से, जिस रोश से असेंबली में जाता है, बोलता है, वो हमारी आवाज जो उठे। आपको लगा 3 दिन में आपकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देगी और जो लोग उम्मीद कर रहे थे, कई डेलीगेशन आपसे मिले हैं, इनफैक्ट कई लोगों ने मुझे कॉल किया कि हम महराज मलिक के पास जा रहे हैं, हमें पता है वो आवाज जो है उठेगी। आपको मौका नहीं मिला आवाज उठाने का? आपको लगा कि ये असेंबली के अंदर जो आज हुआ ऐसा पहले नहीं हुआ? लगा आपको? बिल्कुल ऐसा पहली बार हुआ। अब आप राजनीति भी पहली बार देखेंगे, क्योंकि आज तक नेताओं ने धर्म की राजनीति का वो जो चोला पहना था, जब जीत के आते थे तो बस धर्म के नाम पे दंगा फसादा तकरीरें। लेकिन जब से मैं हाउस के अंदर आया हूं तो हाउस के अंदर हमेशा हमने लोगों के मुद्दों की बात रखी। इन्होंने पाकिस्तान को लाया, इन्होंने मुस्लिम को लाया, इन्होंने हिंदू को लाया। मैंने जब भी बात की तो मुद्दे की बात की। और मैं खुशकिस्मत खुद को समझता हूं कि अगर हाउस में मैं नहीं होता तो शायद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात और जम्मू कश्मीर की बेहतरी की बात इतनी एक एमएलए नहीं कर पाता। क्योंकि मैं जब हाउस की प्रोसीडिंग देखता हूं ना, पूरे हाउस के वक्त वक्त पर मैंने जम्मू कश्मीर की अक्कासी रखी है। और अगर मैं नहीं होता तो यकीन जानिए धर्म के नाम पे, 370 के नाम पे, बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, उसी के नाम पे राजनीति होती। खुशकिस्मत हैं लोग कि चुनाव जीतने के बाद सरकारों को काम पे लग जाना चाहिए। बीजेपी के लोगों को मैंडेट मिल गया, वोट मिल गए, लेकिन कैजुअल लेबरर्स जम्मू के लोग अगर परमानेंट नहीं हुए तो बीजेपी की गलती। क्योंकि अगर अमित शाह गृह मंत्री आया था, बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर था, हमारा हाउस चल रहा था, बीजेपी के सारे एमएलए हाउस के अंदर थे, पता है आपको। और उनके हाउस में आने का मकसद यही था कि हाउस को चलने ना दें। और ये तमाशा उन्होंने किया, वरना उनका लीडर आया था, चले जाना था। ऐसे भी कितनी बार मैंने हाउस के अंदर देखा, आधे से ज्यादा बीजेपी के लोग हो चले जाते थे। लेकिन आज इनका इंटेंशन क्लियर था कि जो लोगों का रेजोल्यूशन है उसे हम पास नहीं होने देंगे, जिसमें नौजवानों, बेरोजगार, कैजुअल लेबरर्स की बात हो रही हो। किसी भी सवाल को यहां पर उठने नहीं दिया। लेकिन एक सवाल का मुझे बहुत गिला है, क्योंकि हाउस को मैं बहुत करीब से नहीं जानता हूं, लेकिन इतना समझ सकता हूं कि सरकार अगर चाहे 3 दिन अगर काम नहीं हुआ तो 3 दिन और ले सकते हैं। 3 दिन और मांग भी की है कि हाँ, एक्सटेंशन की जाए। मतलब होना चाहिए ना, मतलब लोगों के लिए सरकार है, तो हमने कौन से इधर पहाड़ तोड़ने जाना है? मेरा कौन सा और ऐसा काम है कि हाउस में मैं ना जाऊं और सरकार के लोगों को या विपक्ष के लोगों को यहां आने में दिक्कत होगी? अरे सारे जम्मू में बैठे हैं, 3 दिन आपका काम नहीं हुआ, 3 दिन और बढ़वा लो। और ये सुनील शर्मा को करना चाहिए, बीजेपी के अपोजिशन के लोगों को करना चाहिए। खुद को नेता मानते हैं तो वक्त ले लेना चाहिए था और सरकार को मजबूर करना था। और सरकार भी इसके समझ होनी चाहिए, हमने वोट लिया है आवाम की बेहतरी के लिए। महाराज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू की राजनीति करती है, लेकिन इस बार देखने को ये मिला कि बीजेपी आप पर इल्जाम लगा रही है कि आप बार बार हर एक बात में हिंदू शब्द को जो है, हिंदू धर्म को बार बार ला रहे हैं। उसकी क्या वजह है? अगर आप बात सुनिए, सवाल सुनिए पहले मेरा। अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं, अगर आप शराब पे बात, हिंदू बोला,
सुनिए मेरी बात, अगर आप शराब पे बात रखना चाहते हैं, ड्रग माफिया पे बात रखना चाहते हैं, माइनिंग माफिया पे बात रखना चाहते हैं, इनमें हिंदू शब्द क्यों आप डालते देखिए, हैं? हिंदू मैंने बोला तब बोला था जब मैंने ये कहा कि मंदिरों के शहर में शराब किसने लाई, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किसने किया। आज का सवाल 24 नंबर आप देख लीजिए, 24 नंबर जो बीजेपी का एमएलए लिखता है कि कटरा माता वैष्णो देवी में शराब की दुकानों को कब हटाया जाएगा, मेरा इस सरकार से सवाल है। यही बात अगर वो एलजी से पूछता, क्या एलजी हिंदू नहीं था? माता वैष्णो देवी को मानने वाले हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि उस धर्म के स्थान की जगह पे शराब की दुकानें खोली किसने? अगर मोदी मुसलमानों की बेहतरी के बारे में सोच सकता है, हिंदू क्या गाली है? मैंने अगर हिंदू लफ्ज हिंदू बोला कि हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई, भाई मैं इंसान। आपने ये नहीं ना बोला, आपने कहा हिंदू शराब पीता है। आज नहीं, आज जो आज जो आज जो नहीं, बयान आज तो आज जो साफ बयान सुनिए। आया उसमें ये आया जिसमें बीजेपी के एक एमएलए ये बोल भी रहे हैं कि मेरा- तिलक तिलक लगाकर हिंदू पाप करता है। अरे मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, मैंने हर अफसर उसमें मैंने मुसलमान का भी बोला, मैं अभी भी बोलूंगा, अगर सिख छूटा हो उसका भी मैं बोलूंगा। लेकिन जरूरत क्या है नहीं, धर्म को बीच में लाने की? अरे जरूरत क्या है? धर्म की क्या बात है? जो धर्म का पालन करने के बाद भी गरीब का काम ईमानदारी से नहीं करता, और किसको बोलो, किस धर्म को ये लोग मानते हैं? क्या किसी कुर्सी पे बैठा ऑफिसर बिना पैसे के काम किसी का करता है? उसका कौन सा धर्म है? रिश्वत खाना किसी धर्म में है? लूट मार करना किसी धर्म में है? आप सिख हो, आप किसी का काम करोगे, उसके लिए उसको गाय बिचवा दोगे, मुर्गी बिचवा दोगे, और अपने घर के बच्चों के लिए पहले पैसा मांगोगे फिर साइन करोगे? ये कौन सी बात होगी? और कौन सा ऐसा धर्म का, मुझे एक मुसलमान बता दो, एक हिंदू बता दो जो ईमानदारी से लोगों के काम करता है, जिसको लोग ईमानदार कहे हैं? कोई ऐसा ऑफिसर? अगर 100 है, 100 में से 5% होंगे। 95 का धर्म नहीं है। लेकिन अरे उसमें सुन लीजिए, लेकिन नहीं, उसमें नहीं, लेकिन नहीं, उसमें नहीं, महाराज जी सुनिए, आप सुन, नहीं, आप मेरी अगर बात- मैं मुझे आपका आपकी बात इंटरव्यू नहीं सुन- अगर आप नहीं मेरी मैं बात- इंटरव्यू करने आया मुझे जनाब, आपकी- मेरी बात मेरा मुझे सवाल तो आपकी सुनना सुननी पड़ेगा। नहीं है। आप मुझे ये बताओ कितने लोग ईमानदार हैं कुर्सियों पे बैठे? मुझे आप बताओ ना। मैं आपकी बात बिल्कुल सही मानता हूँ। मैं आपकी बात सुनो सारे मुसलमान, मैं आपकी बात सारे हिंदू, मैं आपकी बात हाँ, बिल्कुल सही मानता हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल जब मानते हो उनसे सुनो सवाल क्यों नहीं सुनो पूछते? सुनो सुनो उनसे सवाल क्यों नहीं हम तो पूछते हैं। पूछो उनको कि आप धर्म का मैं ये चोला कह रहा बोल हूँ सकते- एक corruption क्यों करते एक हो? एमएलए जब असेंबली में जाता है वो किसी धर्म का नहीं, वो ना हिंदू धर्म का, ना मुस्लिम धर्म का, ना सिख धर्म का, ना अरे कहीं का। नहीं। जो शराब पीता है वो शराबी है, उसके लिए कोई धर्म नहीं है। अरे सुनो, जो आतंकवाद है वो उसके लिए कोई धर्म आपको भी नहीं। मुद्दा यही है। आप देखो, धर्म क्यों आप उसको भी बीच में आप ला भी रहे हो? वही बात कर रहे हो, आप भी वही बात कर रहे हो। क्योंकि आप- एक देखिए, एक आप- हिंदू वो भी है ये आपका जिसका मसला नहीं, ये आपका हिंदू मसला- ये हिंदू वो नेशनल भी है। चैनल पे ऐसी ही बातें होती है, ऐसी डिबेट होती नहीं है। नहीं ऐसी कोई आप बात सुन नहीं है, लीजिए, नेशनल चैनल की आप बात सुन नहीं है। लीजिए, मैंने जो हाउस के अंदर बात की तब आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। मैंने समय नहीं मिला आपसे। नहीं, वो बात अलग है। आज आप कैसे फोन नहीं उठाते, नहीं, पिए आपके फोन आज आप कैसे आज मुझे खुद आना पड़ा। आज आपने हिंदू का मामला उठा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप हिंदू के मामले की बात नहीं कर रहा। अगर आपको हमदर्दी होती आप मुझे फर्स्ट डे से ढूंढते। अगर आप मैंने फर्स्ट डे से तो हिंदू हिंदू बोला नहीं। आज आपने इसको इतना उछाल दिया, आज आपको इतनी तकलीफ होगी। आपको मैं इससे नहीं, मैं तकलीफ की बात नहीं है, मेरा काम है इंटरव्यू करना महाराज जी। आपका काम तब भी था जब मैं अकेला आवाम के लिए बात कर रहा था। मैंने हमने आप मेरा चैनल खोल के देख सकते हो। मुझसे बात आप मेरा चैनल खोल के मुझसे देख आपने सकते हो। बात नहीं की। मैं असेंबली में गया शराब के नहीं। मामले में आपने मुझसे, जब माओं को लाठियां पड़ रही थी वो कौन थी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बोल और क्या? फिर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं लेकिन कह रहा हूँ आपको आप ये बात आप ये बात बोलो मुझे, मैंने अगर हिंदू का नाम दिया तो कितने बीजेपी के एमएलए ने मुसलमानों का नाम लिया? नहीं लिया। आप देख लो, यहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी न्यूज चैनल हैं, जिस बीजेपी वाले ने वक्फ बिल पे बात की, सबने कहा कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए मोदी जी ने काम किया। जब मोदी हिंदू जो है मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर सकता है, एक मुसलमान हिंदू की बेहतरी के बारे में नहीं सोच सकता? जिन माओं को पीटा उनकी मैं इज्जत करता हूं, उनका मैं सम्मान करता हूं, और इन धर्म के लोगों ने उस धर्म को नहीं माना। अरे मैंने बात करनी है, मुझे बताओ, माता वैष्णो देवी एक जगह है, एक स्थान है जिसको दुनिया मानती है नहीं मानती है? उस जगह पे, उस पवित्र जगह पे शराब की दुकानें खोली हैं, और जिसका सवाल बीजेपी के एमएलए ने आज किया है। आप ये सवाल उससे नहीं पूछोगे कि जब एलजी हिंदू था? हम तो पूछते हैं। नहीं पूछो, आज पूछते हैं। आज पूछ हाउस के अंदर उमर जैसे आपसे समय नहीं मिलता वैसे बीजेपी सुन वाले तो लो, को समय नहीं देते। आप फिर सुन लीजिए, आज बीजेपी का एमएलए इस सरकार से क्यों मांग करेगा? क्या ये हमारी इस सरकार के दौर में शराब की दुकानें खुली? इस सरकार में खुली? उस बीजेपी के एमएलए को पूछने का कोई अधिकार नहीं। अगर ये धर्म के ठेकेदार होते, अगर ये हिंदुओं के रक्षक सच में होते, तो माता वैष्णो देवी में जो दुकानें हैं, यहां से 28 एमएलए एक साथ जाते, उस दुकान को उखाड़ फेंकते। ये होता धर्म की सोच, धर्म के लिए जज्बा। ये लिखेंगे सवाल गवर्नमेंट से, सर आप ये दुकानें कब यहां से वाइन फ्री करोगे? ये तरीका है लोगों का। अरे धर्म की रक्षा, जहां तुमने नारे लगाने हैं, जहां तुमने लड़ाई लड़नी है, वहां तुम
सरकार उमर अब्दुल्ला से उम्मीद करो, मुसलमान क्यों करेगा? नहीं करेगा। अगर आपको ये नहीं लगता है जो आम इंसान है, जो आम हिंदू है, जो आम मुस्लिम है, जो आम जनता है, एमएलए को छोड़ दो, एलजी साहब को छोड़ दो, राजनीतिक छोड़ दो, मैं वही आम जनता की बात, क्या आपके इन अल्फाजों से उस आम जनता को ठेस नहीं पहुंचती? अरे मैं बोल रहा हूं, ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये उन शराब खानों के ठेकेदार खुद हैं। इनको धर्म की अगर पड़ी होती तो माता वैष्णो देवी के इलाके में वाइन शॉप की बात बीजेपी का एमएलए नहीं करता, वहां का लोकल करना चाहिए। और भाजपा का एमएलए इतना सक्षम नहीं है वो दुकान को वहां से उखाड़ फेंके। सवाल करने का जरूरी थे। मुझे बताओ, एलजी के दौर में एलजी से हटवाना क्या बड़ी बात थी? अमित शाह के साथ ये लोग मीटिंग किए, क्या यही बात अमित शाह को बोलते कि वहां पर हमारा सत्तार है या यहां वहां हमारी मान्यता है, उस जगह में शराब नहीं बिकनी चाहिए? क्या अमित शाह इतना सक्षम नहीं है कि वो उसको उठाता? अगर इनको धर्म की इतनी फिक्र होती, मैं कह रहा हूं कि ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि इंसानों को समझना पड़ेगा, हर धर्म के नागरिक को समझना पड़ेगा। धर्म के ठेकेदार बहुत हैं, लेकिन उन धर्मों के लिए इंसानियत को जिंदा रखना और इस मुल्क की बका को बाकी रखने के लिए हमें इंसानों का एक टोला लाना है। वरना ये तो मुझे भी बोलेंगे ये मुसलमान है, ये किसी के काम का नहीं है। मैंने बार बार कहा, मैंने हर धर्म के लिए काम किया, और आज की बात नहीं है, आज मैं कोई हिंदुओं से हमदर्दी नहीं ले रहा हूं। मैंने एक बात कही है, मेरे इलाके में एक हिंदू गांव है पूरा 100%, मैंने उनके लिए 2013 में काम किया है, पता कर लेना। और लड़ाई मैंने लड़ी थी मुसलमान के खिलाफ। एक आदमी मुसलमान था जो उन लोगों को लूटता था, मैं खड़ा हो गया था उनके साथ, सीना ठोक के पूछ लेना, तब मुझे उन लोगों की क्या जरूरत थी? अरे मैं दर्द रखता हूं, उनके लोग शराब बनाते थे, उनके घोड़े शराब पीते थे, उनके मर्द शराब पीते थे, मैंने देखा है अपनी आंखों से, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मेरा एक दोस्त था, सुन लें आप, मेरा एक दोस्त था जो क्लासमेट है मेरे रिश्ते में, वो एक टीचर था और उनके स्कूल में ड्यूटी करता था। वो सुन रहे होंगे लोग, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलकर वापस ले लूं, मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं। मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट वहां उस स्कूल का टीचर था, कलामुल उसका नाम है, ठीक है? आज वो लड़का केएस ऑफिसर है, पूछ लेना। जब वो ड्यूटी नहीं जाता था, मुझे कुछ पता चला कि ये आदमी ड्यूटी नहीं जाता, मेरा दोस्त नहीं जाता, मैंने दोस्त के खिलाफ कंप्लेंट की। वो एसडीएम भी आज जिंदा है और सस्पेंशन ऑर्डर भी निकलवाया। अगर वो हिंदू थे, मैंने उसको कहा, अपने दोस्त को, वो भी ये बात मानना चाहिए, मैंने कहा सुन, कहता तुझे क्या है? मैंने कहा उन बच्चों का मुस्तकबिल तेरे हाथ में, अगर तू ड्यूटी नहीं कर रहा है तो ये तेरी कमजोरी है। मैं चाहता था वो नस्लें पढ़े, उनके घरों के अंदर शराब बनती थी। अरे मैंने उनका दर्द ढोया है, मैंने उन सुन क्या लगता है आप इतनी बेबाकी से बोल रहे हैं, इसलिए आज जो इंसिडेंट हुआ, आपको ये इसकी वजह क्या? आप मुझे ये बात बताओ, ये कहानी आपको लगती है ड्रामा है? मैं बोल रहा हूं 100%। मैं आपकी बात में कोई ये नहीं कह रहा। इनको शक हो रहा ना कि हिंदू की बात, वो हिंदू मेरी बात को सुने, वो पता करे, वो उस इलाके में जाए, वहां राजपूत है, वहां राणा है, वहां हिंदू, हर किस्म का आदमी है। वो लोग अगर बोलेंगे महाराज झूठ बोल रहे हैं इसने हमारे, और उन लोगों को बीजेपी के दौर में सड़क नहीं मिली। और फिर जब आखिर में मैं गया, मुझे लोगों ने कहा इन्होंने तुझे वोट भी नहीं दिया, तू क्यों इनके लिए लड़ रहा है? मैंने बोला जाने दो, इनका हक है। मैंने लड़ा, मैंने रोड जमीन लोगों की ली, मैंने ली, उनको रास्ता दिया। पूछ लेना, ये आज के दौर की बात है। और ये बात करेंगे जिस पोलिंग स्टेशन से मुझे एक वोट भी नहीं आया। जिस पीडीपी के साथ आपका स्कफल हुआ, वो ये कहते हैं कि जिस रोड पे महराज मलिक आप चल रहे हैं, कल भी एक वीडियो वायरल हो रही थी आपकी, वो कह रहे वो तो मुफ्ती सईद ने बनाई है, उनके बाप की है, मुफ्ती सईद के बाप की है। हम घोड़े पे चलते थे, वो क्या इस पे चढ़े हैं? अरे वोट की ताकत से हमने उनको बनाया है। वो ये बोलेंगे और आप ये सवाल करेंगे, कल को मैं कोई काम करूंगा, मैं बाप की जागीर से दे रहा हूं। अरे ये आवाम का पैसा, फिलहाल आपको ये समझना है ये टैक्स का पैसा है। मेरे पास अगर करोड़ों रुपया आ रहा है, ये लोगों का पैसा है और मुझे बांटना जायज है, मुस्तहिक तक पहुंचाना ये मेरा काम है। और महराज से पूछ लेना, जब मेरा साल खत्म हो जाएगा, मुझसे हिसाब लेना तुमने पैसा कहां लगाया। मेरा एक भी पैसा गलत जगह पर नहीं लगेगा। करोड़ों पैसा बांटूंगा, लेकिन एक भी जगह ऐसी जगह नहीं होगी जहां नहीं लगाना चाहिए था। और सबको अधिकार है मेरे इलाके में जाने का और मेरे सीडीएफ, मेरे प्लान का पता करना कि इसने ये किसी एक को दिया, ये किसी एक की मर्जी या किसी वोटर को छोड़ दिया, या उनकी वोटर की वजह से उसको नहीं दिया। हम इंसाफ पसंद है और मैंने इंसाफ किया है। किसी को शक होगा, अरे हम जिस धर्म को मानते हैं उन लोगों ने इंसाफ करना सिखाया है, उन्होंने धर्मों को बांटना नहीं सिखाया है, उन्होंने गैरों के साथ हुस्ने सुलूक करना सिखाया है। अगर आप सिख हैं, अगर आप मेरे बगल में हैं, आपके पास खाना नहीं है, तो मुझे मेरे धर्म ने सिखाया पहले इसका ख्याल करो। वो इस्लाम कहता है। और आपको लगता है कि बाकी धर्मों को बोला है गला काटने को, फिर ये इंसान बने ही क्यों होते अगर हमने धर्मों में बैठकर लोगों को काटना होता? अरे कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन धर्म को पढ़े तो कोई,
धर्म को कोई पढ़ ही नहीं रहा है, बस सीधा दंगे, ये हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, इसमें क्या है? अरे हर धर्म के अंदर इंसानियत का दर्स दिया है। आपने इंसानों के तहफ्फुज के लिए, उनकी बका के लिए आपको खड़ा होना है। और ये किन धर्मों की बात? ये अधर्मी है, अधर्मी है। आपको लगता है कि कोई भूखा होगा आप उसको खाना नहीं खिलाओगे? आपका धर्म नहीं कहता है, मेरा धर्म भी कहता है। और क्या किसी धर्म में ये लिखा है कि नहीं, इसके निवाले को छीन कर अपने बच्चों को खिलाना? लिखा है किसी धर्म में? चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो। अरे ये बताया है कि किसी मजलूम का सहारा बनना है, मैं वो चाहता हूं। और इन्होंने किसी को बख्शा ही नहीं, और अपनी हवस को पूरा करने के लिए धर्म को इतना बेचा, और इस हाउस के अंदर भगवान के नाम को भी बेच रहे हैं और भगवान को ठग भी रहे हैं। और वही बात मुसलमानों की, अरे तुम तो मस्जिद के अंदर अगर कसरत से याद करोगे, अगर वो सुन गया तो आपका बेड़ा पार, आपके कदमों में दुनिया बिछा देगा, ये वादा है। और मेरे रब ने मुझे वो चीज दिखाई है, मैं ईमानदारी से आगे चला हूं। आज मेरे सामने, मेरे कदमों में दुनिया, और जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोगों ने करोड़ों खर्च किया, लेकिन नहीं हो पाया। और ये गधे मुझे कह रहे हैं कि इसको ऐसे ही बनाया, ऐसे ही बना है। मैं मुफ्त में नहीं, वो कहते हैं ये इसका नार्को टेस्ट कराओ। अरे नार्को टेस्ट कराएं। जिन लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया है, महाराज ईमानदार है, इनको बोलो। अरे पैसे से मैं चुनाव जीत कर नहीं आया हूं, मैं ईवीएम से जीत कर नहीं आया हूं, मैं उस ताकत से आया हूं, मैं उस सोच से आया हूं, मैं एक वजूद लेकर आया हूं, और उसी ताकत के पल पर मैं इनके सामने मुकाबला कर रहा हूं। तभी ये लोग फीके पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है 28 बीजेपी, 3 पीडीपी और उनके गुंडे मवाली एक आदमी के सामने खड़े हो जाएं, वो आदमी कभी बोलेगा? और इतनी मीडिया में बाइट देगा, वहां पर भी बोलता रहा और अभी तक बोलता आ रहा हूं। पसीना छूट जाएगा, लेकिन इनके भी पसीने छुड़ाऊंगा। आपको क्या लगता है? महाराज जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, और मैं चाहूंगा बड़े ईमानदारी से जो है इसका जवाब भी आप जरूर देंगे। ये हमने देखा कि आप बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं, और आपको लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे सड़कों पर हो। महाराज जहां होगा वहां जनता भी होती है। सवाल यह है कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं है। मैं बड़ा ध्यान से ये सवाल सुनिएगा, उसके बाद पूरा जवाब दीजिएगा। ये पॉपुलैरिटी आपकी सिर्फ जम्मू कश्मीर तक नहीं है, ये पॉपुलैरिटी आपकी पंजाब के विधानसभा में भी जो है वो गूंज रही है। वहां के एक विपक्ष ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का एक एमएलए है महराज मलिक, वो ये कहता है कि पंजाब से ड्रग जो है वो जम्मू कश्मीर में आ रहा है, पंजाब से शराब माफिया आ रहा है, पंजाब से माइनिंग माफिया आ रहा है, जम्मू कश्मीर को लूट के जा रहा है। जहां पर पंजाब की गवर्नमेंट की बात करूं तो वहां पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। क्या आपको लगता है भगवंत मान जो सरकार चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है, आपको लगता है कि वो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में काम कर रही है वो जम्मू को बर्बाद करने के लिए काम कर रही है? आप सुन लीजिए, आप उस विजन के साथ जुड़े हुए? ये मत बोलिए, आप सुन लीजिए। आप जवाब, आपने सवाल किया, सवाल खत्म, आप जवाब सुन जी। हम 2 भाई हैं या 5 भाई हैं, हर आदमी का अपना अपना घर है। अपने घर की हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी है, ठीक? पहले अपना घर बेहतर हो, फिर दूसरे घर के बारे में सोचेंगे। पंजाब के अंदर हमारी सरकार, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब के अंदर नशा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और वो नशा मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है, मुझे जम्मू कश्मीर की हिफाजत करनी है, ठीक? और अगर पंजाब के अंदर इस वक्त ड्राइव चलाया जा रहा है नशा तस्करों के खिलाफ, और वो भागकर मेरे जम्मू में आएंगे, तो हम अगर उसे नहीं रोक पाएंगे, उनको वहां पर भी रगड़ना है और यहाँ पर भी। ये नशा तस्करों की तो ड्राइव महाराज जी अब चल रही है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं रहे, अब ड्राइव वहां पे चल रही है। उससे पहले तो 2022-20 में जो है नशा आ रहा है यहाँ पर। अरे उसका जवाब, आप पंजाब की बात ना करें, मेरे सवाल का जवाब जो मैंने दिया है मैं उसका पक्ष रख रहा हूँ। पंजाब के अंदर अगर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो यकीनन वो बगल में भागना शुरू करेंगे, या तो हरियाणा जाएंगे या तो जम्मू कश्मीर आएंगे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ड्रग्स है मैं यहाँ पर आने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है। आप पंजाब के गवर्नमेंट के साथ भी लड़ेंगे? अपनी फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अपनी गवर्नमेंट के साथ भी अपनी गवर्नमेंट के साथ वो तो काम कर। अब अगर नशा वहां नहीं बिकेगा तो यहाँ मैं बिकने दूंगा। वैसी चीज को जड़ से खत्म करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं तो अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा में लगा हूं। ऐसी बात नहीं है, पंजाब सरकार भी काम करे और जम्मू कश्मीर की सरकार भी काम करे। देखिए बात साफ है, मैंने कहा वहां से नशा लेकर आते हैं और यहाँ से रेत ले रहे हैं। पंजाब के अंदर ये माफिया है, इसमें कोई शक नहीं। अब वो वहां पर शायद बंद हुआ है, आप जम्मू कश्मीर को लूटेंगे, मैं लूटने नहीं दूंगा। वो तो बंद होने से नहीं, वो तो पहले से ही लूट रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं अब यहां से लूट रहे हैं, मैं उस लूट को बचाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं हमारा पैसा पंजाब जाए। क्यों जाए यार? आप क्यों मुझसे ये बात कर रहे हो? पंजाब की अपनी एक जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर, ठीक है मेरी सरकार नहीं बोल पाएंगे ये लोग। मैं चाहता हूं कि पंजाब के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए पंजाब ही चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू पे अगर डाका पंजाब के लोग डालेंगे या कोई और स्टेट का डालेगा, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा।
मुझे अपना घर देखना है और अपने परिवार की फिक्र करने के लिए मैं किसी से भी भिड़ूंगा। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उठाऊं, बेहतरी के लिए। और अगर नशा तस्करी यहां पर हो रही है, अगर पंजाब से नशा आ रहा है, तो मैं यहां नहीं चाहता हूं यहां नशा हो। वहां पर सरकार को वो जिम्मेदारी है, वो अरुण जी की जिम्मेदारी है, वो भगवत मान जी की जिम्मेदारी है। नशे को बंद करने के लिए इनको काम करना चाहिए और कर रहे हैं, और कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नशा चोरी से कहीं गलती से, अब तो इन्होंने बॉर्डर खोल दिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के बॉर्डर खोल दिया, अब तो रेत जहां से जा रही है शरेआम, रेत इलीगल जो माइनिंग थी जहां से शरेआम जा रही है, तो वहां से नशा आने में क्या ही दिक्कत है। मैं चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब हो, दिल्ली हो, हमारा देश हो, पहले घर ठीक करेंगे, उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में बेहतरी की उम्मीद आप करेंगे। एनसी के साथ आपने साथ दिया हुआ है, आपको लग रहा है अब 5 महीने जो है वो होने वाले हैं पूरे, और अभी तक बात जो है ना डेली वेजर्स की कोई बात निकल पाई है। आज इन 7 दिन में कई डेली वेजर्स के कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे गरीब गुरबत लोग थे जो चाहते थे कि इन 3 दिन में बात हो पाए। उमर अब्दुल्ला वहां पर थे नहीं, और आप एमएलए जो है वो आपस में भिड़ते हुए दिखे। आप ये एमएलए नहीं, मेरा आप, मैं नाम नहीं ले रहा पार्टी का, मैं सभी एमएलए लड़ते हुए दिखे। सभी मत बोलना, क्योंकि उनमें अकेला एक महराज भी। मैं 89 की बात करो, 90 की बात मत करो, क्योंकि 90s में मैं भाल करता हूँ। और एक आपकी बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप नहीं भिड़े किसी से, मैं भिड़ा ही नहीं इन मामलों में, तमाशा देखता रहा। और मैंने बार बार कहा, मुझे समझ नहीं आ रही पक्ष कौन है विपक्ष कौन है। देखिए, आप सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार के लोग ही जब स्पीकर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं किसके खिलाफ बोलूं भाई? मैं किस, बीजेपी वाले तालियां बजा रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं आती? कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बिल तो लाने दो, रेजोल्यूशन तो पास होने दो। जम्मू कश्मीर की कैजुअल लेबर्स आप परमानेंट नहीं कर पाए, अब तो आप मांग करो कि लाओ रेजोल्यूशन। बहस करवा सकते थे, लेकिन नहीं की ना है। आपने हिंदू के लिए तो बोला, लेकिन मैंने देखा आपके पास मूवमेंट कल्की वाले भी आए, उन्होंने कहा कि गो रक्षा के लिए जो कानून बनाना चाहिए वो महराज मलिक जो है वो आवाज उठाएंगे, बोलेगा। आपको क्या लगा कि आपको लगा नहीं कि बीजेपी के एमएलए के पास भी जाना चाहिए? गए थे वो 28 लोगों को वो अपना वो भेजा, उनके पास भेजा। उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा पहले यूपी में ये काम आहिस्ता से किया जा सकता है। और यूपी के अंदर योगी की सरकार है जो कपड़े भी नहीं बदलता है, इतना धर्म का पालन करता है, और सबसे ज्यादा मांस की स्मगलिंग वहीं पे होती है। और अगर वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बंद क्यों नहीं करेंगे? बंद क्यों नहीं करेंगे? अरे आप जिसकी बात कर रहे हो, यहां मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, आप मुझसे ये बात उगलवाना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कोई बात नहीं उगलवाना, मैं उनकी बात, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात, मैंने उनको साफ, मेरे लिए बोल रहा नहीं, मैंने उनको साफ, मैं कंट्रोवर्शियल पत्रकार नहीं हूं कि आपसे कोई आपसे मुंह से कुछ बुलवाऊं। नहीं, आप सुन लीजिए, मैंने उनको ये कहा कि यूपी के अंदर सबसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो वहीं से हो रहा है। बिल्कुल सही। अगर यूपी के अंदर योगी की सरकार है और धर्म का इतना बड़ा लीडर है, और वहां पर ये चीजें हो रही हैं, और जिसका जिम्मेदार वहां हिंदू है यार, इस धंधे को करने वाला, अब मत बोलना हिंदू, नाम मुस्लिम का है लेकिन धंधा करने वाला हिंदू है, वहां पर क्यों नहीं बंद होंगी? क्यों नहीं होंगी? ये तो अलग बात है। यहां पर 28 एमएलए हैं, वो बात करे ना। ये तो शराब पे बात नहीं कर पाए, ये किसी और पे बात नहीं, बस सवाल लिख लिया तो लोग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरा ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप शराब पे बात कर रहे हैं, हर चीज पे बात कर रहे हैं, क्या इस वजह से आपका विरोध किया जा रहा है पार्टी में? वो कहते हैं हम जब कोई बात करने लगते हैं तो महराज जो है वो बीच में टपक पड़ता है, कोई भी बात करते हैं। वो कहते हैं हम कोई भी बिल लाने की, जैसे आज उन्होंने बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने भी कहा कि हमने कैजुअल लेबर की बात की तो बीच में महराज मलिक। मुझे एक बात बताओ, ये आपका तरीका गलत नहीं। आपने जब सारी चीजें खुद देखी हैं तो उसके सवाल मुझे मत पूछो। आप 3 दिन से हाउस के अंदर थे, मैंने कोई बात की नहीं? आप बोलो ना कि मैंने 2 दिन आपने देखा कि मैंने कुछ जो आप बात कर रहे हो आप बात ही कर रहे हो। अरे भाई साहब, हाउस के अंदर मैंने कोई मुंह खोला क्या? मैं कहीं आगे आया स्पीकर की गैलरी में? आया नहीं आया तो मैं कहां बैठा था? पीछे बैठा था। हाँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि महाराज ने बात? जब 2.5 दिन मैंने बात ही नहीं की, आज मैं अपनी सीट पे खड़ा रहा। अच्छा, एक बार मैंने मुंह खोला तो मनकोटिया को तकलीफ होगी? नहीं, एक बार। उन्होंने तो 3 दिन से मुंह बंद ही नहीं हुआ उनका हाउस के अंदर। हाउस के बाहर मैंने खुला बोला, क्योंकि देखिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और वहां 1.5 करोड़ आवाम की उम्मीद है, और मैं वहां पर ऐसे बेहुदा चीजें नहीं कर सकता हूं जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान होगा। वहां मैं खामोशी से तमाशा देखता रहा। मैं चाहता था कि ये लोग बात करें और उस चीज को मैं चलने दूं, लेकिन वहां उन्होंने, बीजेपी वालों ने भी नंगा नाच किया और सरकार के लोगों ने भी नंगा नाच किया और हाउस को चलने नहीं दिया। और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अगर हाउस की प्रोसीडिंग आपके पास है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, पता कर लेना कि परसों दिन मैंने मुंह नहीं खोला है, बिल्कुल मुंह नहीं खोला है, और मैंने किसी भी पार्टी को या किसी भी कुछ
कुछ भी नहीं बोला है। बिना बोले भी आप कल पूरा दिन जो है सोशल मीडिया पे चर्चाओं पे मेरे मैं मुफ्ती साहब पर आपने जो है वो बात की, हालांकि आपने आप साहिब बोलो, आपको अच्छा लगता है, मैं नहीं बोलता, ठीक नहीं, जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए क्या बोले हम? जिसने दुनिया से जाते जाते दुनिया को ही लुटवा दिया, नस्लों को बर्बाद कर दिया, आप बोलेंगे उसको नहीं बोलना है, उसके खानदान को बोलूं? ये क्या बात कर रहे हो आप? जिसने गुनाह किया उसको बोलो गुनहगार है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, उसने गुनाह किया है, उसने लोगों के जज्बात के साथ खेला, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ इस्तेसाल किया है, इस बात में कोई दाराई नहीं है, और वो मर गया है, वो शहीद नहीं हुआ। उसने सीने पे अगर गोली खाई होती, गले में फांसी का फंदा लिया होता, तो आज जिंदा होता लोगों के दिलों में। उसको धुतकार दिया कश्मीर के लोगों ने। अगर मुफ्ती सईद इतना ही महान लीडर था तो उसकी बेटी के साथ लोग खड़े क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं खड़े हुए? अरे क्यों खड़ा होना चाहिए था ना। मुफ्ती सईद मरा है और उसने कौम के साथ धोखा किया है, ये बात सुन लो आप, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। और मुफ्ती सईद मेरा रिश्तेदार थोड़ी है कोई, और यह उस जम्मू कश्मीर का, इस देश का ठेकेदार। आपने कहा मेरा वजूद खत्म किया उसने 2014 में, मैं भी एमएलए के चुनाव लड़ा था। बिल्कुल, तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि आपका वजूद खत्म किया? आपका नहीं मीडिया में बोला नहीं, आपका नहीं हुआ। अरे मेरा मतलब मेरे जम्मू कश्मीर का, क्या बात कर रहे हो? अरे महराज कभी खुद के लिए जिया ही नहीं। जितनी तकलीफ रंधावा जी को हुई थी ना अपना क्रशर बंद करने के बाद, उसको, किसको, क्या नाम है उसका, एमपी, अच्छा क्या नाम है उसका, एमओएस, डॉक्टर जितेंद्र, आप आसानी से ले, डॉक्टर जितेंद्र, नहीं मुझे नहीं पता, डॉक्टर जितेंद्र के खिलाफ इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालना था ना, फूल गाड़ दिया है बीजेपी का फूल इधर। फिर जब क्रशर बंद हो गया था, डॉक्टर जितेंद्र वो, डॉक्टर जितेंद्र ये। जब खुद पे बीतती है तो इंसान चीखता है। महराज अगर चीखता है ना, मैं मजलूम का दर्द देख कर आता हूं। जितना ये परिवार के लिए करते हैं ना, उससे ज्यादा मैं आवाम की बेहतरी के लिए जाता हूं, उससे ज्यादा इस मुल्क की बेहतरी की और बका के लिए मैं काम करना चाहता हूं। इनका परिवार इनके घर के लोग हैं, मेरा परिवार मेरी आवाम है, मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं। ये बात सुन लेना। और मैं जब से जना हूं, जब से चला हूं पॉलिटिक्स के अंदर, मेरे गांव वालों को पूछ लेना, इलाके में पूछ लेना, महराज का वक्त कहां गुजरा है। मैं कोई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूं, फुल टाइम लीडर हूं, फुल टाइम। और हमेशा मेरा कोई धंधा ही नहीं है, मैं धंधे से आकर सिर्फ इंसानियत के लिए खड़ा हूं। परिवार से शायद कम वक्त मिलता है। सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, 5 साल का समय, वादे बहुत किए हैं, अगर 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 वादे पूरे नहीं होते तो अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, इसको आपने आप फिर सच में आपको थोड़ी सी गलत फहमी है। आप देख लेना, मेरे इसमें मैं डालता हूं, आपको जब लगे मैंने सरकार को नहीं बोला हो, सरकार को नहीं घेरा हो, तो बात कर रहा हूं। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, फर्स्ट डे से समर्थन मेरा है पार्टी को, एनसी को है, लेकिन सवाल मेरे होंगे। और मैंने आज भी कहा, अगर आपने नहीं सुना सुन लेना, ऐसा नहीं। चलिए, महराज हमारे साथ थे, और महराज का ये दावा, चाहे सरकार अपनी हो या फिर अपोजिशन हो, लेकिन जनता के मुद्दे जो हैं वो सिर्फ जनता की ही बात जो है वो महराज, चाहे असेंबली में हो चाहे सड़कों पर हो, बात सिर्फ जनता की होगी। लेकिन जो आज हुआ वो कहीं ना कहीं जनता के लोगों के मुद्दे जो है इस 3 दिन में भी रह गए, और इस पूरी असेंबली में जो लोग गरीब गुरबत लोग थे, जिनकी आशा थी कि इस असेंबली में डेली वेजर्स के लिए कुछ निकल के आ जाए, आशा वर्कर्स के लिए, एसपीओज के लिए कुछ निकल कर आ जाए, लेकिन इस असेंबली में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब देखना यह होगा कि असेंबली तो खत्म होगी, लेकिन जनता के मुद्दे खत्म नहीं हुए, और अब इन जनता के मुद्दों को लेकर जनता किस तरह से अपने सवालों के जवाब लेने के लिए सड़कों पर आएगी, या फिर इन एमएलएस के साथ मिलकर क्या बातचीत होगी। फिलहाल इस महराज मलिक के पूरे इंटरव्यू में आपकी अपनी क्या राय है? क्या महराज जो बोल रहे हैं, क्या वो जनता पसंद कर रही है? क्या वो हिंदू पसंद कर रहा है? क्या वो मुस्लिम पसंद कर रहा है? जो भी बात महराज मलिक कर रहे हैं, क्या जनता उससे खुश है या नहीं है? ये तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से, जय हिंद।